हिमाचल का सबसे अमीर जिला बना सोलन और कांगड़ा सबसे फिसड्डी। शिक्षा इंडेक्स में फिर से बजा हमीरपुर का डंका, मगर चंबा आखिर स्थान पर आया। मंडी और किन्नौर ने भी मारी है अलग अलग सेक्टर्स में बाजी। तो आइए जानते हैं सभी 12 जिलों का हाल। यूएन की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। आज जब आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी गली में जाएंगे तो एक चीज हर जगह सुनने को मिल जाएगी, हालात अच्छे नहीं हैं। सरकार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, खजाना खाली है, तनख्वाहों और पेंशन के लाले पड़े हैं। कई इलाकों में सड़कें टूटी है, स्कूलों में टीचर कम है, अस्पतालों में स्टाफ नहीं। ऊपर से हर बरसात के मौसम में कोई ना कोई तबाही झेलनी पड़ती है। मकान, दुकान, सड़कें, खेत, सब कुछ बह जाता है। ऐसे वक्त में जब आम हिमाचली के मन में मायूसी और बेबसी दोनों हो, मगर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट कहती है संसाधन सीमित है, चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हिमाचल फिर भी देश के सबसे विकसित राज्य की कतार में खड़ा है। जीवन प्रत्याशा हो, साक्षरता हो या प्रति व्यक्ति आय, हर मानक पर हिमाचल देश से आगे है। और यही वजह है कि आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल के 12 जिलों की असली स्थिति की। कौन आगे निकला, कौन पीछे रह गया और क्यों। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी शेयर जरूर करें। अब अगर ऑल ओवर रैंकिंग देखें तो सोलन जिला इस बार पूरे प्रदेश में नंबर 1 रहा है। ये वही जिला है जो उद्योग, शिक्षा और हेल्थ तीनों में बैलेंस बनाकर चलता है। सोलन में कृषि कम पर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है। शहरों की बढ़ती आबादी और शिक्षा संस्थानों की मौजूदगी ने यहाँ के मानव विकास सूचकांक को ऊंचा किया है। दूसरी ओर लाहौल स्पीति जैसे दुर्गम जिले ने अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद भी दूसरा स्थान हासिल किया, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बाकी ट्राइबल इलाकों से बेहतर हुई है और लोगों की औसत आय भी बढ़ी है। तीसरे नंबर पर है किन्नौर, जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में मजबूत साबित हुआ है। इस जिले ने यह साबित कर दिया है कि ऊंचाई, सर्दी और कठिन भौगोलिक हालात विकास में रुकावट नहीं बन सकते, अगर योजनाएं सही ढंग से लागू हो। जिला शिमला ओवरऑल रैंकिंग में 4थे स्थान पर आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में इसका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, लेकिन आय के मामले में सोलन और लाहौल स्पीति से पीछे रह गया है। शहर के बाहर के इलाके में विकास की असमानता इसका बड़ा कारण है। कुल्लू और मंडी जैसे मध्यवर्ती जिलों ने क्रमशः 5वां और 6ठा स्थान पाया है। मंडी ने हेल्थ इंडेक्स में पूरे प्रदेश में सबसे ऊपर रहते हुए दिखाया है कि जिला अस्पतालों और हेल्थ सब सेंटर्स की स्थिति सुधरी है, लेकिन उद्योग और आय के मामले में ये अब भी पिछड़ा हुआ है। कुल्लू में पर्यटन की वजह से सर्विस सेक्टर मजबूत है, पर औद्योगिक ढांचा सीमित है। इसके बाद आता है सिरमौर 7वें स्थान पर, जहां शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में और काम की जरूरत है। सिरमौर की ये स्थिति बताती है कि विकास सिर्फ योजनाओं से नहीं, निरंतर निगरानी से आता है। 8वें स्थान पर रहा हमीरपुर, जो शिक्षा में पूरे प्रदेश में नंबर 1 जिला बना, लेकिन आय और हेल्थ इंडेक्स में पिछड़ जाने की वजह से इसका ओवरऑल स्कोर नीचे जाता है। हमीरपुर के लोग पढ़े लिखे जरूर है, पर रोजगार के अवसर सीमित है। यही इस जिले की सबसे बड़ी चुनौती है। बिलासपुर 9वें स्थान पर आया। यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा है, पर स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास अपेक्षा से कम रहा। चंबा जो 10वें स्थान पर है, भौगोलिक दृष्टि से कठिन जिला है। यहाँ के दुर्गम इलाकों तक सेवाएं पहुंचाना मुश्किल है, इसलिए रिपोर्ट कहती है कि चंबा को शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में और निवेश की जरूरत है। ऊना 11वें स्थान पर है। यहाँ शिक्षा का प्रदर्शन तो बढ़िया है, पर स्वास्थ्य सूचकांक ने निराश किया है। और अब बात उस जिले की जो इस रिपोर्ट में सबसे नीचे रहा है, कांगड़ा, हिमाचल का सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला जिला। यहाँ संसाधन बहुत है, लेकिन जनसंख्या का दबाव भी उतना ही ज्यादा है। रिपोर्ट कहती है कि जब किसी जिले की आबादी अधिक होती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के औसत नीचे चले जाते हैं। कांगड़ा का यही हुआ। हजारों स्कूल है, अस्पताल भी है, लेकिन प्रति व्यक्ति सुविधा और पहुंच का स्तर बहुत कम है। यही वजह है कि कांगड़ा को ओवरऑल रैंकिंग में 12वां स्थान मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांगड़ा पिछड़ा हुआ जिला है, बल्कि ये दिखाता है कि आबादी और असमानता का बोझ विकास के स्कोर को कितना प्रभावित कर सकता है। अब बात करें जलवायु अनुकूलन की, तो इसमें किन्नौर सबसे आगे है।
यहाँ के लोगों ने कठिन मौसम और सीमित संसाधनों के बावजूद पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया है। लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा भी इस पैमाने पर ऊंचे स्थानों पर है। यानी जहां प्राकृतिक चुनौतियां सबसे ज्यादा है, वहीं लोग उन्हें झेलना और उनसे सीखना भी जानते हैं। इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। हिमाचल की साक्षरता दर 99.3% पहुंच चुकी है, यानी अब लगभग कोई निरक्षर नहीं है। महिलाओं की साक्षरता दर 91.7% है, जो पूरे देश में सबसे ऊंचे आंकड़ों में शामिल है। शिशु मृत्यु दर 21 प्रति हजार तक घट चुकी है और गरीबी दर 7% से नीचे आ गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले 4 वर्षों में मॉनसून सीजन के दौरान हिमाचल को करीब 46,000 करोड़ का नुकसान हुआ, यानी राज्य के जीडीपी का लगभग 4%। ये वो कीमत है जो हर साल पहाड़ अपनी खूबसूरती और नाजुकता दोनों की वजह से चुका रहा है। फिर भी इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी सीख यही है कि हिमाचल हार नहीं मान रहा। कर्ज में डूबा राज्य सही नीतियों और मानवीय निवेश के बल पर आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट के आंकड़े हमें ये याद दिलाते हैं कि असली विकास सिर्फ मॉल, सड़क या बजट से नहीं मापा जाता, बल्कि उस इंसान से मापा जाता है जो शिक्षा पा रहा है, जो स्वस्थ है और जो अपने परिवार को गरिमा से चला पा रहा है। तो सवाल अब ये नहीं कि कौन सा जिला आगे है और कौन पीछे। सवाल ये है कि हम इस रिपोर्ट से क्या सीखते हैं। क्या आने वाले समय में हम कांगड़ा जैसे जिलों में असमानता कम कर पाएंगे? क्या सोलन की सफलता मॉडल बनेगी बाकी जिलों के लिए? और सबसे अहम, क्या हिमाचल उस मुकाम पर पहुंच पाएगा जहां विकास सिर्फ रिपोर्टों में नहीं, बल्कि हर घर और हर गांव में महसूस किया जाएगा? अगर आप इस रिपोर्ट को देखकर गर्व महसूस करते हैं या आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए था, तो हमें कमेंट में बताइएगा कि आप हिमाचल के किस राज्य से हैं और अपने जिले की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।